हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेकिंग क्लासेस पर, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, हम लोगों का ये एसएससी जीडी स्पेशल बैच चल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें हम केवल जीडी कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हम सी टेट, यूपी टेट और आपका सुपर टेट, दूसरा कांस्टेबल और जीडी, ये सब कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये मुझे लगता है 7वीं 8वीं क्लास से आज रही होगी। ठीक। तो इससे पहले अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। और ये हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है आज, वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम इस चैनल को क्विट कर रहे हैं। ठीक। और इसकी जगह एक नया चैनल बना रहे हैं जो कि संडे को आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक। बट आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक। और जो भी क्लासेस रहेंगी वो उसी चैनल पर मिलेगी संडे के बाद से। ठीक। संडे के बाद से जितनी भी क्लासेस मिलेगी वो सब आपको उसी चैनल पर मिलने वाली है। संडे तक यानी कि सैटरडे तक क्लासेस सब यहीं चलेगी मेके जी क्लासेस पर। और सेम यही क्लासेस जो मेके जी क्लासेस की हैं, स्टार्टिंग की जो भी 7 8 10 क्लास तब तक होंगी, वे सारी की सारी मैं जो कि अपलोड कर दूंगा मेके, जो भी हम लोगों का नया चैनल बनने वाला है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं बाकी की आगे क्लासेस वहां पर कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है ना। चलिए, तो जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आई होप कि आप लोगों ने सभी ने उसका उत्तर याद कर लिया होगा। ठीक। तो क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% चोरी करता है और बेचते समय 40% चोरी करता है। ठीक। यदि वह अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए सर क्या है आप लोगों ने आंसर इसका? इतना 60 है ऑप्शन में, देख लेते हैं बाकी। देखिए जी, वो कह रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त भी 20% की चोरी करता है। तो बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि आप ये मान लेंगे कि 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में परचेज की गई। 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में खरीदी गई। जब खरीदते वक्त उसने चोरी की तो हम मान लेंगे कि वो घर खरीद के लेके आया 1200 ग्राम। ठीक। और जब बेचते वक्त चोरी की 40% की, तो इसका मतलब उसने 600 ग्राम बेचा। बट क्या कह रहा हूं, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 20% की हानि पर बेचने का दावा किया। मतलब ग्राहक से वो क्या कह रहा है कि सर मैं आपसे 1000 रुपये ना लेके मैं आपसे मात्र 800 रुपये लूंगा। यानी कि 600 ग्राम के कितने लिए? 800। और मैंने कहा है जब भी खरीदते और बेचते समय चोरी हुई हो, खरीदते हुए भी चोरी की गई है और बेचते समय भी चोरी की गई है, तो उस समय में उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम जैसे 600 ग्राम 800 रुपये का है ना, तो जितने ग्राम भी वो खरीद कर लेकर आया 1200 ग्राम, जितने ग्राम भी वो खरीद कर लेकर आया उसका ओवरऑल निकाल लेंगे। जैसे 1200 ग्राम के लिए कितने रुपए मिल जाएंगे उसे? 1600 रुपये। बट 1600 रुपये तो उसे प्राप्त हुए ना। 1600 रुपये क्या है, उसे प्राप्त हुए हैं। निवेश कितना किया था? 1000। प्रॉफिट कितने का है? 600 का। कितने पर? 1000 पर गुना 100% के लिए। और यही तो आपका आंसर है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 60%, अर्थात 60%। ठीक है जी। बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कीजिए जरा अगला क्वेश्चन। फिर आप लोग स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार, एक सेकंड, ये तो मैं करा चुका। एक सेकंड रुकना भाई, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। एक सेकंड, बस एक मिनट, एक भी नहीं लगेगी। 26 था ना क्वेश्चन? 26 करा चुका मैं आपको। अब चलेंगे नेक्स्ट 27। यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर एक दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके सामने पेश होने जा रहे हैं, है ना। एक दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पेश होने जा रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ दर पर आधारित प्रश्न। क्या बोलता हूँ? दर पर आधारित प्रश्न। ठीक।
दर पर आधारित। देखिए, उसने कहा कृष्णा ने 11 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। दर में दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, जो दर पर रिलेटेड क्वेश्चन है दो तरीके के आएंगे। एक तो आएगा कि आपको वो दर दर मतलब दर से रिलेटेड क्वेश्चन की पहचान ये है कि जो गिवन डाटा होगा ना, जो वो डाटा देगा उसमें आपको वो डाटा दर के रूप में देगा, कहेगा 10 रुपए में इतनी वस्तु खरीदी या 10 रुपए में 12 वस्तु बेची, इस तरीके से वो देगा गिवन डाटा। फाइन डाटा के आधार पर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? या तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए सर लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ, पूछेगा वो आपसे कितने प्रतिशत का लाभ, ये कितने प्रतिशत की हानि। या फिर दूसरा आपसे आएगा कि वो कहेगा x रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, x रुपए में कितनी वस्तु। या फिर कहे तो दर पूछ लेगा, बताइए भाई बेचने की दर क्या है या खरीदने की दर क्या है। तो इसे मैं कहता हूं कि जब दर दे के दर पूछ ले, ये दर ही तो है सर, x रुपए में इतनी वस्तु, कितनी वस्तु, x रुपए में 4 वस्तु, 2 रुपए की 2 वस्तु कितने रुपए की, सब दर है। ठीक, तो जब भी आपको दर दे के दर पूछ ले, दर से सोल्व होगा। क्या कहा मैंने? दर दे के दर पूछ ले, दर से सोल्व होगा। सीधा से कॉन्सेप्ट याद रखना भी आसान है। दर दिया, दर पूछा, दर से सोल्व होगा। ठीक, दूसरा आया लाभ हानि। लाभ हानि में क्या होगा? लाभ हानि में हमें ये देखना है कि सर उसने कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदी और जितनी वस्तु खरीदी वो कितने रुपए में बेच दी, बस जितनी खरीदी वो कितने में बेच दी। ठीक है जी, देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ का है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है लाभ व हानि। ठीक, तो ये क्या हो गया, दर देके लाभ हानि पूछ ली, तो बस ये देखना है कि उसने जितनी वस्तु खरीदी उतनी ही वस्तु अगर बेच रहा है तो कितने रुपए की बेच रहा है और खरीदी कितने की, आंसर आ जाएगा। जैसे कृष्णा ने 11 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, सीपी हो गया, और 10 वस्तु 11 रुपए के हिसाब से बेची, के हिसाब से बेची। तो मैंने कहा जितनी उसने खरीदी उतनी बेची, वो बराबर होना चाहिए। क्या वो बराबर है? सर खरीदी कितनी? 10, बेची कितनी? 11, तो ये बराबर होना चाहिए। एक सेकेंड, वस्तु इधर है ना, हाँ, खरीदी कितनी वस्तु? 11, बेची कितनी? तो ये बराबर होना चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ऊपर 10 से और नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कितनी होगी? 110 वस्तु, 110 वस्तु, बट 10 से केवल इधर थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, वो इधर भी होगा। तो जब 110 वस्तु की बात होगी तो 110 वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपए में। और 110 वस्तु कितने रुपए में बेची? 121 रुपए में। तो सर 100 की खरीदी, 121 की बेची, लाभ हो गया 21%। पता है इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक, बाकी इसकी ये ट्रिक भी है कि जो क्वांटिटी है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप ऊपर को, क्वांटिटी की ऊपर रुपयों में, 10 धाम 100 रुपए और 11 गुना 11 121 रुपए, तो लाभ कितने का? 21 का। लेकिन अगर वो क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है, मतलब अगर आपसे आगे चल के पूछता कि बताइए उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी या कितनी क्वांटिटी बेची, अगर ऐसी बात नहीं कर रहा है तो ये ट्रिक लगा सकते हैं। अदरवाइज क्वांटिटी वाले केस में आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया। ठीक है जी, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, कंप्यूटर जी पेश कीजिए। यहाँ क्वेश्चन, करण ने 6 कलम 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 कलम 6 रुपए के हिसाब से बेची, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इसी के कॉन्सेप्ट का है, आपसे लाभ हानि पूछ ली। जब भी लाभ हानि प्रतिशत पूछ ले दर वाले क्वेश्चन, ठीक, जब भी दर वाले क्वेश्चन में लाभ हानि पूछ ले तो आपको बस ये निकालना है कि उसने कितनी वस्तु खरीदी और कितनी वस्तु बेची। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, करण ने 6 कलम 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। करण ने 6 कलम, अच्छा एक काम करेंगे हम, हमेशा रुपया दर लिखेंगे और क्वांटिटी दर यानी कि मात्रा इधर है ना। जैसे उसने कहा है 5 रुपए के हिसाब से 6 कलम खरीदी, तो एसीपी हो गया, और 6 रुपए के हिसाब से 5 कलम बेची तो एसपी हो गया।
लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, क्या बराबर है? नहीं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, सीपी एसपी में चाहे वो कुछ भी कहे, आपको हमेशा क्वांटिटी बराबर करनी ही करनी है। ठीक, इस 5 के ऊपर गुना कर देते और इस 6 के नीचे गुना कर देते। क्लियर? इतनी बात, गुना करते हैं। 5 पंजे 25 रुपये और 6 छंग 36 रुपये, यानी कि 25 रुपये खरीदी और 36 की बेच दी। कितने का लाभ हुआ? क्या? कितने पर? 25 पर, गुना 100 प्रतिशत के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 44%। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर ने कुछ सेब, एक सेब 2 रुपए के हिसाब से, उतने ही सेब 2 सेब 1 रुपए के हिसाब से खरीदे और उसने सभी को 4 सेब 3 रुपए की दर से बेचे। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह हटा दें। देखिए सर, अमर ने कुछ सेब 1 रुपए, मतलब एक सेब 2 रुपए के हिसाब से खरीदे। अमर ने एक सेब 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2 रुपए में उसने एक सेब खरीदा। आगे क्या कह रहा हूं? आगे उसने कहा है उतने ही सेब 2 सेब 1 रुपए के हिसाब से खरीदे, यानी कि 1 रुपए के 2 सेब फिर से खरीदे। यानी कि अगर ये CP1 है तो ये, लेकिन उसने एक चीज मेंशन कर दी इसमें। क्या कर दी? उसने कहा उतने ही, मतलब जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी ही क्वांटिटी बाद में, तो बाद की क्वांटिटी और अब की क्वांटिटी दोनों सेम रही है। ठीक, तो एक काम कर लें, क्वांटिटी को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उसने कहा है, इस वजह से बराबर कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ और कहता तो फिर वही रेशियो मेरा। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 रुपये, और ये तो सेम ही रहेगा 1, तो इसका मतलब हो गया 4 और 1 5 रुपये में। कितना? 2 तो क्वांटिटी है और 2 क्वांटिटी है, यानी कि 4 क्वांटिटी होगी। 5 रुपये में कितनी क्वांटिटी हो गई? तो मैं CP फाइनल कह देता हूँ, भाई फाइनली उसने इतने रुपये उसने इस दर से उसने पे किया खरीदने के लिए। अब बात है बेचने की, जब बेच रहा है तो सर 3 रुपए के कितने? 5 बेच रहा है, सॉरी 4 बेच रहा है। तो CP और ये बेचना है SP, तो CP और SP क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या वो सेम है? बिल्कुल है, तो इस बार करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने की खरीदी? बेची कितने की? लाभ हुआ हानि? हानि? अरे लाभ कैसे हो जाएगा? हानि। 2 रुपए की हानि, कितने पर? 5 पर, कॉस्ट प्राइस। ठीक, गुना 100% के लिए, तो ये कितना आ जाएगा? 5 से कट जाएगा 20 और 20 दूनी 40%। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? कीजिए। हो गया? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए, कीजिए जरा एक बार। एक आदमी 40 रुपए प्रति 3 संतरे के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है और 6 रुपए प्रति 5 संतरे के हिसाब से उतने ही संतरे और खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपए प्रति 3 संतरे की दर से बेचता है तो उसका लाभ यानी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। देखिए वो कह रहा है एक आदमी ने 40 रुपए के 3 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदे, यानी कि उसने 40 रुपए में 3 क्वांटिटी खरीदी और उतने ही संतरे 6 रुपए के 5 की दर से, 6 रुपए के 5 की दर से, कभी ये 4 हो, ऐसा ना हो ये 40 हमने गलत टाइपिंग कर रखा हो। चलिए करके देख लेते हैं, अगर आंसर मैच नहीं किया तो समझ जाना ये 40 नहीं है, फिर ये 4 है। ठीक है, चलिए
या एक काम करते हैं, शुरू से ही 4 लेके चलते हैं। हाँ, क्वांटिटी बराबर करते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है 40 ही रहने दें। ऐसा हो सकता है कि ये 60 हो, क्योंकि नीचे भी 50 रुपए है ना। ये तो लेकिन देख लेंगे, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप इस 6 को 60 रुपए मान के करके देख लेंगे एक बार, है ना। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बस आपको। चलिए, तो उसने कहा जितनी क्वांटिटी उसने पहले खरीदी ना सर, उतनी ही क्वांटिटी उसने बाद में खरीदी। CP1 और CP2 की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। क्या वो बराबर है? तो ऊपर 500 नीचे 300 गुना करेंगे, तो जैसे ऊपर 500 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। नीचे 300 गुना करेंगे तो कितना, 60 ही कर लेते हैं भाई। नीचे 300 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। 200 और 180 यानी कि 380। और 3 के नीचे 5 के ऊपर 15 क्वांटिटी ऊपर 15 क्वांटिटी नीचे, यानी कि टोटल 30 क्वांटिटी हो गई CP फाइनल के रूप। सर जो CP फाइनल है वो 380 रुपये है। अब बात आई बेचने की, तो जब वो बेच रहा है तो वो 50 रुपए के 3 की दर से बेच रहा है। जब भी CP की और SP की बात होगी, ध्यान रखना क्वांटिटी हमेशा बराबर होगी। क्या वो क्वांटिटी बराबर है? तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस कारण ये भी आपका 500 हो जाएगा। 380 कोई चीज खरीदी और 500 में बेच दी, तो लाभ हुआ कितने का, 120 का। और ये लाभ किस पर होगा, 380 पर गुना 100% के लिए। ये कट जाएगा, इससे काट लेते थे। 2 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 19, तो ये आ जाएगा आपका 600/19। निकटतम पूर्णांक में पूछा है तो जितना कैलकुलेट हो सकता है उतना कर लेंगे। ठीक, तो 19 या 57, बचा कितना है 30, 19 ही कम 19 पॉइंट 31 पॉइंट समथिंग है क्या। अच्छा 31 और 32, अच्छा लाभ है, देखो लाभ है ना, 31% लाभ। अच्छा 32% भी है लाभ, तो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। कितना बैठे गए, 19 या 57, 30, 19 ही कम 19, बचा 1 यानी कि 111, 11 बचा ना, तो पॉइंट लगाया तो 110, 19 पंजे 95, यानी कि 31.5 से कुछ ज्यादा है। ठीक, और जब 0.5 से ज्यादा होता है तो हम उसे अगले पूर्णांक पे ले जाते हैं, यानी कि निकटतम पूर्णांक 32% आंसर। और क्या, लाभ। कैसे पता चला लाभ हानि का, यहां से कि 380 खरीदी और 500 रुपए की बेची। क्लियर है इतनी बात, कीजिए जरा फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, इसके बारे में बात हो गई। यानी कि वो आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है ना। वो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दर पूछ रहा है। तो देखते हैं सर, आपको दर दी, ठीक, दर पूछी तो दर से सोल्व होगा। हो गया कैसे, वो सब 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। एक बार इस डाटा को लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं जादू। 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर, जब भी SP होगा, इस बात का ध्यान रखना, जब भी SP होगा तो वो आपको लाभ या हानि जरूर देगा। नहीं तो अगर बट्टा चैप्टर चल रहा होगा या बट्टे का क्वेश्चन होगा तो फिर आपको डिस्काउंट, मतलब SP के केस में आपको हमेशा लाभ हानि या डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, और 1 रुपए में 12 की दर से संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, जैसे कि यहाँ पर कहा है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। मैंने कहा ना X रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी या खरीदी गई होगी, तो इनडायरेक्टली आपसे दर पूछ रहा है कि सर दर बताइए, दर क्या है। ठीक, वो क्या पूछ रहा है आपसे, दर पूछ रहा है। तो दर देखते हैं सर। देखिए दर निकालने का एक आसान सा तरीका, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपने पूछा बताइए भाई ये जो चीनी है वो क्या दाम है। ठीक, तो वो कहेगा 10 रुपए किलो, हालांकि 30-40 जो भी चल रही है मान लीजिए, उसने कहा 40 रुपए प्रति किलो, तो ये दर है। दर में क्या होता है, रुपए प्रति किलो, यानी कि ऊपर रुपए बटे में क्वांटिटी अगर आप रख देते हैं तो दर पता चल जाती है। जैसे 1 रुपए में 12 क्वांटिटी, ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी, जैसे ही हम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, दर बन जाता है, रेट बन जाता है।
अब ये दर है किस चीज की, सीपी की या एसपी की? 1 रुपए में 12 वस्तु बेची तो सीपी है एसपी है? एसपी। और जब भी एसपी होगा लाभ हानि जरूर होगा, तो कितने की हानि? 20 की। तो अगर मैं कहूँ सीपी 100 है तो सर एसपी तो फिर 80 ही रखना पड़ेगा ना हमको। तो एक का मान कितना आ गया? 1/12/80। अब उसने कहा है कि सर 20% लाभ कमाना है, तो अगर 20% का लाभ कमाना है तो एसपी कितना होना चाहिए? 120। 100 प्लस करके लिखते हैं, ठीक। तो एसपी कितना होना चाहिए? 120, यानी कि का 120। ये कट जाएगी 0 से 0, 12 से 12, फाइनली आ जाएगा 1/8, यानी कि 1 रुपए में उसे 8 वस्तु 120 निकाला है तो बेचनी होगी। अच्छा, तो यही कहा मैंने, दर दी है, दर पूछी है, दर से सोल्व होगा, ये दर ही तो लिख दी। ठीक है जी, कीजिए जरा फटाफट। चलिए आगे। ये रहा, एक सेकेंड। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 40 रुपए में हम्म, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे? तो एसपी हो गया ना, दर होगी, उसने आपसे दर पूछ ली, तो दर दी है, दर से ही सोल्व होगा। तो उसने कहा 40 रुपए में 45। अगर पेपर में कहीं भूल जाओ तो चीनी का दाम याद रख लेगा, 30 रुपए प्रति किलो, तो रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, तो 40 रुपए में 45 क्वांटिटी, 40 में 45 क्वांटिटी बेचने पर 20% की हानि है, इसका मतलब 80 का मान हो गया। ये क्या है? एसपी मान किसका? 80 का। एक का मान कितना आ जाएगा? 40/45 गुना, क्या पूछा उसने? उसने पूछा है 20% का लाभ कमाना है पहले, तो 20% लाभ कमाने के लिए जो दर होगी पहले वो कैलकुलेट करें। ठीक, 40 से कट जाएगा 2, 40 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 20, और 3 से कट जाएगा 15। ये कट जाएगा आपका 20 से कट जाएगा कितना, मतलब 5 से कट जाएगा 4, और 5 से कट जाएगा 3, तो फाइनली आ गया आपका 4/3। दर आ गई है, इसका मतलब 4 रुपए में वो 3 वस्तु अगर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि हमने 120 की वैल्यू निकाल रखी है। कितने रुपए की बात हो रही है? 24 की, तो गुना 6 रुपए कर दूं, 24 हो जाएगा। बट अगर गुना इधर कर रहा हूं तो गुना यहां पर भी होगी, तो यानी कि 24 रुपए में 18 वस्तु से बेचनी होगी। सी ऑप्शन। बताइए सर, कोई दिक्कत कीजिए जरा। नेक्स्ट, विपिन ने कुछ संतरे 25 संतरे प्रति 1 रुपए की दर से खरीदे, सीपी दे दी है ना, इस बार क्या दे दिया? खरीदना दे, यानी कि सीपी दे दिया। 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो? ठीक, तो कितने 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो दर ही तो पूछ रहा है वो, तो दर के लिए दर से ही सोल्व होगा। ठीक, जब दर की बात करेंगे तो दर को हम दर से ही सोल्व करेंगे। करते हैं जी। विपिन ने कुछ संतरे 25 संतरे प्रति 1 रुपए की दर से खरीदे। ठीक, तो विपिन ने कुछ संतरे 25 संतरे प्रति 1 रुपए की दर से खरीदे, तो खरीदे हैं तो सीपी है, ऊपर लिख देते हैं 1 रुपया, और कितनी क्वांटिटी? 25। बट ये दर काहे की है? सीपी की। और जब सीपी है तो इसका मतलब हम इसे जो कंपेयर करेंगे वो 100 से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि लाभ हानि किस पे कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पर। ठीक, और उसने क्या कहा है? 1 रुपए में कितने संतरे बेचने हो गए ताकि 25% का लाभ हो, तो पहले एक का मान निकाल लेते हैं। एक का मान क्या जाएगा? 1/25, और यहां पर गुना 100। लाभ कितने का चाहिए? 25% का, तो मतलब 125। 25 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 5 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो इसका मतलब 1/20 हो गया।
1/20 का मतलब हो गया, उसने पूछा 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए, तो सर 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए 20, तो यही आपका आंसर। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन? चीजें बड़े आसान तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे मेथड से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको रटना कुछ ना पड़े, कोई फॉर्मूला ना रटना पड़े, कुछ ना रटना पड़े। ठीक, बस 2-4 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन परमानेंट याद रह जाएगा। ठीक है ना? कम, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, यानी कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आना। ठीक, चलिए। लालू प्रसाद ने कुछ संतरे 11 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदे, हटा दूं? हाँ जी, लालू प्रसाद ने कुछ संतरे 11 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदे, और 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। दर पूछ ली, दर को दर से सोल्व करेंगे, तो उसने दी कौन सी दर है आपको खरीदने की, और क्या है जी वो 1 रुपए में कितनी 11, 1 रुपए में कितने 11। ठीक, 10% का लाभ। ठीक, मतलब ये जो दर है, पहले तो ये देखिए दर काहे की है, सीपी की, तो सीपी है तो पहले कंपेयर करेंगे 100 से। एक का मान कितना आ जाएगा 1/11, और गुना 100। उसने क्या कहा है, कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे कितने का 10% का लाभ हो, तो इसका मतलब 110 का मान निकालना है। 0 से 0 कट गया, 11 से 11, तो क्या आ गया 1/10। और सब पूछा 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो सर 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए 10 संतरे। ठीक है जी, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो आगे। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो इस बार जो दर दी है वो एसपी की दी है बेचने पर। ठीक, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक, तो बेचने चाहिए, फिर से एसपी पूछ लिया, करते हैं सर। करना भाई, सभी लोग कमेंट कभी करना है, इसका आंसर निकालने के बाद कमेंट भी करो एक बार। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, तो रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, ये हो गया रुपए अपॉन क्वांटिटी। ठीक, एक आदमी को 40% की हानि होती है, इसका मतलब है कि ये 60 का मान है, क्योंकि एसपी था। एक का मान कितना आ गया 1/32 गुना, पूछा क्या उसने 20% लाभ, तो किसकी वैल्यू निकालनी है 120 की। 60 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 से कट जाएगा कितनी बार 16 बार, तो ये आ जाएगा आपका 1/16। पूछा क्या उसने पूछा 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, तो ऊपर रुपए और नीचे क्वांटिटी। 1 रुपए में कितने बेचने होंगे सर, तो 1 रुपए में बेचने होंगे 16। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है? और एक एक लाइन पे क्वेश्चन हो रहा है ना। एक डीलर ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 के हिसाब से बेचे, और पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। अब यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। ठीक, अब यहां से अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे अभी इस कॉन्सेप्ट का नाश किया है, नाश समझ रहे ना। ठीक, ऐसे इसका भी विनाश करेंगे, करते हैं जी विनाश। देखिए, उसने कहा है एक डीलर ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 के हिसाब से बेचे। जब भी आपको वो कह दे SP1 बराबर SP2, SP1 बराबर SP2 बराबर 2400, बराबर कितना 2400। ठीक, तो और पहले पर 20% का लाभ हो और दूसरे पर 20% की हानि। जिस किसी क्वेश्चन में आपको SP1 SP2 बराबर दे दे, और वो कह दे कि यहां पर कितने का लाभ है 20% का, यहां पर कितने की हानि है 20% की, तो हमारे पास 2 तरीके आ जाते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि, ध्यान रखना, यदि SP1 SP2 बराबर है
और ये जो लाभ का प्रतिशत है और जो ये हानि का प्रतिशत है, इसका संख्यात्मक मान भी बराबर है। तो उस कंडीशन में हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होगी। एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होगी, हमेशा फिक्स है। ठीक, तो आगे देखते हैं। लेकिन उसने क्या आपसे प्रतिशत पूछा है? क्या उसने आपसे प्रतिशत लाभ हानि पूछी है? रुपयों में पूछी है। ठीक, तो फिर आप इस कंडीशन में ऐसे करेंगे कि अगर CP1 पे 20% का लाभ प्राप्त किया जाए, मतलब अगर मैं CP1 का 120% निकाल दूं तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई अगर मैं 100 प्लस करके रिजल्ट करके अगर वैल्यू निकाल दूं तो एसपी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और अगर यहीं पर बात करूं CP2 की, 20% की हानि है, तो क्या मैं कह दूं, अगर मैं CP2 का 80% निकाल दूं, CP1 का 120% निकाल दूं और CP2 का 80% निकाल दूं, कोई दिक्कत यहाँ? तो आप दोनों में, क्योंकि जो SP1 है वही SP2 है, क्वेश्चन में बात की गई, तो मैं दोनों को बराबर रख देता हूँ और 100 से 100 कट कर देता हूँ। 40 से कट जाएगा 2, 40 से कट जाएगा 3। इसका मतलब आपके सामने CP1 अनुपात CP2 आ गया है कितना? 3:2। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को। ठीक, अब आगे समझिए। उसने कहा कि 20% लाभ पर अगर वस्तु बेची गई तो 240 रुपए की बिकेगी। भाई वो 2400 की, चाहे SP1 पे समझ लो चाहे SP2 पर। तो अगर मैं ये कहूं कि जो CP1 है वो 3 है और इसका 120% निकाल दो, मतलब 20% का लाभ निकाल के इसी में ही जोड़ दो, तो बराबर ये 2400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 से 10 कट गई, 12 दूनी 24 यानी कि 200। तो और बस 0 से 1 कट हो गई, 12 दूनी 24, 200। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000/3। बताइए इसमें कोई दिक्कत? क्या पूछा उसने आपसे? उसने आपसे पूछा है कि लाभ हानि रुपयों में ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो फिर ऐसे नहीं होगा ये, देखो फिर आपको ये कैसे करना सर? CP1 आ गया आपके सामने, CP2 आ गया आपके सामने। ठीक, तो मैं जब भी आपको इस तरीके समझा रहा हूँ, फिर फ्रैक्शन से भी समझाऊंगा। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, जब भी किसी भी अनुपात का प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे 100 के मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 300 और 200 में। ठीक, मार्कर कहाँ है दूसरा? देखिए, आप इस पे 20% का लाभ कमाइए तो जिसके कारण ही 360 हो जाएगा। आप इस पर 20% की हानि लीजिए तो ये कितना रह जाएगा आपका? 20% का लाभ कमाइए। गलत गलत कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं यही तो सोचा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं दया। ये आ जाएगा आपका 200 और 300। इसका 20% लाभ कमाइए तो 20% लाभ यानी कि 40, तो SP हो जाएगा 240। 20% हानि कमाइए तो 60, यानी कि ये भी 240, सेम ही होना है क्योंकि उसने कहा है। ठीक, अब आप क्वेश्चन में देखिए कि सर उसने आपको एक SP दे दिया, कितना? उसने आपको एक SP दे दिया, इधर कर देता हूं, एक SP दे दिया 2400। मेरे हिसाब से SP कितना है? 240। एक का मान कितना है? 10। ठीक, टोटल CP कितना है? 500। टोटल SP कितना है? 480। तो बताओ लाभ हुआ नहीं? हानि? भाई 500 की खरीदी, 480 की बेची थी, तो हानि हुई। तो कितने की हानि हुई? 20 की। तो 20 का मतलब हो गया 200 रुपए की हानि। ये तो हो गया कैलकुलेटिव थोड़ा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा ट्रिक मेथड, यानी कि फ्रैक्शन पर। देखो, जिस किसी क्वेश्चन के अंदर, मैंने कहा था ना कि फ्रैक्शन दो तरीके के क्वेश्चन में लगेगा। नंबर एक, जहां पर आपको परसेंटेज जो दे दी जाए वो मिक्स भिन्न में, मिश्रित भिन्न के रूप में दे दी जाए। दूसरा तरीका अब आया, यदि आपको जो परसेंटेज दिया जाए उन दोनों परसेंटेज में कोई एक वैल्यू बराबर हो। जैसे क्या बराबर है यहाँ पर? SP, कोई भी वैल्यू बराबर हो तो आप फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे।
ठीक, तो इसे मैं हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन के लिए। और अब देखते हैं फ्रैक्शन मेथड कैसे तबाही मचाता है। देखिए सर, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 6। ठीक, 20% का मतलब होता है 1/5 ये हानि, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 4। उसने कहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड यही है। क्या वो बराबर है, तो इस 4 की दर और इस 6 की दर। बट जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि वो काट कर थोड़ा और छोटा किया जा सकता तो आप करेंगे, जैसे 2 काट कर 3, पूरे ऊपर से नीचे तक यहाँ पर सेम सम में 2 से गुना कीजिए, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये एसपी है। सेम ऐसे ही ये क्या है, लॉस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है, एसपी है। ठीक, तो यहां पर भी आप 3 से सम में गुना कर देंगे। जैसे ही आपने 3 से गुना की, तब ये सारी वैल्यू, लाभ हो गया 2 रुपए का, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 10 रुपए का, विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपए के हिसाब से विक्रय मूल्य, मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 12, एक का मान 200, कितने का लाभ, 2 का, हानि कितने की, 3 की, तो लाभ हुआ हानि, हानि कितने की, 1 का मान कितना आ गया, 200 की हानि। ठीक है जी, करो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे क्वेश्चन इसी तरीके के करा देता हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। उसने कहा है, अमन 396 रुपये प्रति टेलीविजन की दर से 2 टेलीविजन बेचता है। पहले टेलीविजन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्लियर है फॉर्मूला। जब आपको SP1 SP2 बराबर दे दे और होने वाला लाभ और होने वाला हानि का संख्यात्मक मान भी बराबर दे दे, तो उस कंडीशन में हम, अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछ ले जाए तो x²/2 x²/100% की हानि होगी। ठीक, चलिए देखते हैं एक बार आंसर क्या आ गया, फटाफट बता दो बची। क्या रहेगा, 1% की हानि, कुछ भी नहीं करना। उसने कहा है कि अमन ने 396 रुपये प्रति टेलीविजन की दर से 2 टेलीविजन बेचे, यानी कि जो SP1 है, यही पर लिख देते हैं, जो SP1 है और जो SP2 है वो बराबर है 396 रुपये। ठीक, पहले टेलीविजन पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे टेलीविजन पर उसे 10% की हानि होती है, तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो जब भी आपसे SP1 SP2 बराबर हो और लाभ हानि का प्रतिशत मान भी बराबर हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x²/100% की हानि। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1%, और हमेशा फिक्स है कि क्या होगी, हानि ही होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1% हानि। क्लियर है इतनी बात, कीजिए जरा। हो गया, चलिए जी आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति पहली वस्तु को 20% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है और दोनों विक्रय मूल्य बराबर है। तो देखो, एक कोई भी एक चीज बराबर दे दी ना, ठीक, तो आप इसमें फ्रैक्शन लगा दीजिए। उसने कहा है एक व्यक्ति को 20% की हानि, एक वस्तु पर 20 और दूसरे पर, लिखते हैं बायोडाटा। उसने कहा है कि एक वस्तु पर तो 20% की हानि हुई, 20% हानि का मतलब 1/5 की हानि, और 60% के लाभ पर बेचता है दूसरी वस्तु, तो 60% लाभ मतलब 60% लाभ मतलब 3/5 का लाभ। ठीक, ये क्या हो गया जी आपका, ये हो गया CP, ये हो गया लॉस,
माइनस लगा ही रखा है, तो इस आधार पर एसपी कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर एसपी आ जाएगा आपका 4, 3 रुपए का लाभ। ये क्या है सीपी, तो इसका मतलब इसका एसपी कितना हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। अब उसने कहा है कि जब सीपी जो विक्रय मूल्य है ना दोनों वस्तुओं को बराबर है, तो क्या दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है क्या, नहीं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। उसने कहा दोनों विक्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्यों का अंतर 3200 है। दोनों के दोनों क्रय मूल्य, उनका अंतर कितना है 3200। मेरे हिसाब से अंतर कितना है, क्रय मूल्य कितना है 10 और यहाँ पर कितना है 5, तो अंतर कितना हुआ, एक का मान कितना आ जाएगा 640। क्या कह रहा हूँ, उसने कहा है क्या पूछा है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य बता रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य है तो बराबर ही, तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो 8 की, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 8 चौक 32 यानी कि 3, 8 सिंह 48 और 3 51, तो आंसर आ जाएगा 5100। बताओ करो, चले जी आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये रहा, मन्नू ने एक वस्तु 15% हानि और दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेची। इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। यदि उसने दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो, विक्रय मूल्य बराबर दे दी ना, तो फ्रैक्शन मेथड लग जाएगा। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, करें सर। देखिए, मन्नू ने एक वस्तु 15% हानि, तो 15% हानि का मतलब समझ रहे हैं कितना आएगा, 3/20, और 19% लाभ, 19% का मतलब तो बस 19/100 ही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसका मतलब ये इसका ये हानि है ना 15% हानि और ये 19% लाभ, इसका मतलब हुआ कि सर जो इसका एसपी आ गया यहाँ पर वो तो आ गया 17, और जो यहाँ पर एसपी है वो है 119, जबकि उसने कहा कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो 17 को गुना कर दूं 7 से, तो यहाँ पर भी गुना कर देता हूँ 7 से, यहाँ पर भी गुना कर देता हूँ 7 से, और यहाँ पर भी गुना कर देता हूँ 7 से, बराबर हो जाएगा ना एसपी। ठीक, उसने क्या दिया आपको, उसने कहा है इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है, तो उसके हिसाब से 90 की हानि, मेरे हिसाब से कितनी हानि है, 7 से 21 रुपए कमाए, 21 की हानि और 19 का लाभ, तो इसका मतलब 2 की हानि हमारे अनुसार, 21 की हानि 19 का लाभ, तो 2 की हानि, एक का मान कितना आ गया 45। अब पूछा गया उसने क्वेश्चन में, देखते हैं जी, पूछा गया उसने तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो भाई ये सीपी तो था, ये लाभ था, ये सीपी था, तभी तो एसपी आया, तो 100 का मान पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा दूसरी वस्तु का 4500। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, कीजिए जरा। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चीजें जितनी सरल हो सकती है उतनी सरल कर दूंगा मैं आपके लिए, है ना। रोहित 1710 रुपए में 2 वस्तु बेचता है, पहली 10% वह दूसरी 25% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करें यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक, तो इस बार भी बराबर है, चाहे कुछ भी बराबर हो, बट बराबर वाली बात हो, ठीक, तो आप फ्रैक्शन लगा देंगे। ठीक, हटा दो सर। देखिए, रोहित 1710 रुपए में 2 वस्तु बेचता है, यानी कि SP1 प्लस SP2, उसने प्रत्येक शब्द नहीं लगाया यहाँ पर, बराबर 1710 रुपए, बराबर कितना 1710 रुपए, पहली 10% और दूसरी 25% के लाभ पर बेचता है। तो लाभ का मतलब हो गया, लाभ का मतलब हो गया 1/10, यहाँ पर लाभ का मतलब हो गया 1/4, यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम एसपी क्रिएट करें
तो यहाँ पर एसपी आ जाएगा आपका कितना 11 और यहाँ पर आपका एसपी आ जाएगा 5। अब उसने कहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है यानी कि ये और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये बराबर है क्या, उसने कहा है बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए यहां पर भी 2 से गुना कर देते हैं, फिर इसके सारे एलिमेंट में 2 से गुना होगी। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट में किससे गुना हो जाएगी, 2 से गुना हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने आपको दोनों वस्तु का बेचने का बता दिया कि सर 1710 रुपए में बेची, तो 11 रुपए तो ही हो गए और 5 दूनी 10 ही हो गए, तो मेरे हिसाब से टोटल कितने में बिकी, 21 में। ठीक, 21 से कटेगा ये, मुझे तो लगता नहीं कटेगा। ठीक, रोहित ने 2 वस्तु बेचता है, बिल्कुल। चलिए चेक करते हैं, 1110 बटे 21 क्या पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ रहा है वो, कुल मिलाकर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ हानि रुपयों में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर लाभ 1 का, यहाँ पर लाभ 2 का, तो टोटल लाभ कितना 3 का, तो 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 7 बार। क्या ये 7 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। चलिए जी काट देते हैं, काम आसान हो गया। 7 दूनी 14, बच्चा कितना है, नहीं कटेगा। एक बार देख लेते हैं हमने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी मुझे। 10%, दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। थी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो और 10-21 कुछ तो गड़बड़ है, पहली 10%, कहीं पहला 10% हानि भी हो सकता है, एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता ही हानि हो, है ना। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए कैलकुलेशन यही है, कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग में गड़बड़ हो रखी है, बट कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, मेन मुद्दा जो है। ठीक, चलिए तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, कैसे काट रहे थे हम, 7 से, 7 दूनी 14, बच्चा कितना है 3, 7 चौक 28, बच्चा कितना है 3 बचेगा ना। ठीक, तो 30 हो गया, 7 चौक 28 पॉइंट समथिंग, तो 244 कुछ आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट क्योंकि कुछ ना कुछ टाइपिंग गड़बड़ हो रखी है तो इसी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा। यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं, ये बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, मेन मुद्दा जो है। चलिए आगे, ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दी। यदि सी ने 2310 रुपए में साइकिल खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक, इसे एक बार करना आप लोग, और इसका मैं हिंट बता देता हूँ, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में वो बदलाव वाले क्वेश्चन कराए थे, इसका इतने प्रतिशत, फिर उसका इतने प्रतिशत, फिर उसका इतने प्रतिशत, वो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, बट आप अपनी समझबूझ के अनुसार इसका आंसर निकालिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा और कमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त, लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को जरूर जो है, चैनल को जरूर शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है।